बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साहसी युवक राघव रहता था। राघव की जिज्ञासा और साहस की कहानियां पूरे गांव में प्रसिद्ध थीं। लेकिन एक दिन राघव की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। तो बात ऐसी है कि राघव और उसका दोस्त आरव एक दिन गांव में घूम रहे थे। राघव को अचानक से एक बात याद आती है। राघव ने उत्सुक होते हुए कहा, आरव, सुना है कि गांव के पास वाले जंगल में एक पुराना मंदिर है। लोग कहते हैं कि उस मंदिर में कई रहस्य छुपे हुए हैं। हाँ, मैंने भी सुना है, लेकिन वहाँ जाना बहुत खतरनाक है। उस मंदिर में बहुत अजीब घटनाएं होती हैं। तो क्या हुआ? मुझे तो हमेशा से ही रोमांच पसंद है। चलो आज ही चलकर देखते हैं। और इस तरह से राघव और आरव ने उस रहस्यमय मंदिर की ओर अपने सफर की शुरुआत की। उनके मन में डर और उत्साह दोनों थे, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़े उनको पीछे से आवाज आई, भैया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। श्रुति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये जगह सुरक्षित नहीं है। भैया, मैं भी देखना चाहती हूँ वो रहस्यमय मंदिर। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, हम सबको साथ रहना है। श्रुति के जिद के आगे राघव को झुकना पड़ा और अब तीनों ने मिलकर उस रहस्य की खोज में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। वो तीनों मंदिर के पास पहुंचते हैं। मंदिर बहुत पुराना और रहस्यमय दिख रहा था और वहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। यहाँ आने की हिम्मत कैसे की तुमने? ये मंदिर असाधारण है और रहस्यों से भरा हुआ है। बच्चों, तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। हम इन रहस्यों को जानना चाहते हैं। बाबा, कृपया हमें इसके बारे में बताइए। ठीक है, मैं तुम्हें इस मंदिर का रहस्य बताता हूँ। इस मंदिर में एक प्राचीन खजाना छुपा हुआ है, लेकिन इसे पाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें इसे पाने के लिए बहुत सारी परीक्षाएं देनी होंगी। बूढ़े पुरोहित की बातों ने तीनों दोस्तों को और भी जिज्ञासु बना दिया। वे तैयार थे हर चुनौती का सामना करने के लिए। राघव, आरव और श्रुति मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर का माहौल बहुत ही रहस्यमय और सन्नाटे से भरा हुआ था। उस मंदिर के दीवारों पर कुछ प्राचीन आकृतियां बनी हुई थीं। राघव उन आकृतियों को देखते हुए कहता है, ये देखो, यहाँ कुछ लिखा हुआ है। शायद यही परीक्षाओं के बारे में है। हाँ, यहाँ तो बहुत सारे संकेत हैं। हमें इन संकेतों को समझना होगा। मंदिर के अंदर कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ कि यह जगह सामान्य नहीं है। यहाँ की हर एक चीज जैसे कोई कहानी कह रही हो। उन्हें वहाँ एक पुराना कागज मिलता है जिस पर खजाने को पाने के लिए 3 चुनौतियां लिखी हुई थीं। पहली चुनौती एक गहरी खाई पार करना था, दूसरी चुनौती एक रहस्यमय ध्वनि को पहचानना था और तीसरी चुनौती एक पहेली को सुलझाना था। वो चुनौतियों को स्वीकारते हैं और पहली चुनौती का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से चलो, हम सब मिलकर इसे पार कर सकते हैं। वो तीनों मिलकर उस गहरी खाई को पार कर लेते हैं, लेकिन वो खाई को पार करके जैसे ही आगे बढ़ते हैं उन्हें एक ध्वनि सुनाई देती है। उस ध्वनि को सुनकर श्रुति बोलती है, ये ध्वनि मुझे जानी पहचानी लग रही है। शायद यह हमारे बचपन की लोरी है। हाँ, हमें इसका उत्तर मिल गया। हर चुनौतियों ने उनके धैर्य और बुद्धिमानी की परीक्षा ली, लेकिन उनकी दोस्ती और एकता ने उन्हें सफल बनाया। तीनों चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार करके वो खजाने के कमरे में पहुंचते हैं। वहां ढेर सारा खजाना था। उस खजाने को देखकर राघव कहता है, हमने कर दिखाया, ये खजाना अब हमारा है। हाँ भैया, लेकिन हमें इस खजाने को गांव में सबके साथ बांटना चाहिए। हाँ श्रुति, तुमने सही कहा है। हमारा गांव बहुत गरीब है। इस खजाने से हमारे गांव में खुशहाली आएगी। खजाने की चमक ने उनकी आंखों में चमक तो लाई, लेकिन उनका दिल हमेशा से सही था। उन्होंने यह खजाना अपने गांव वालों के साथ बांटने का निश्चय किया। वो तीनों गांव में लौटते हैं और खजाना गांव वालों को दिखाते हैं। सभी गांव वाले उस खजाने को देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। धन्यवाद बच्चों, तुम सब ने हमारे गांव को समृद्ध बना दिया। गांव में खुशी और समृद्धि का माहौल बन गया। राघव, आरव और श्रुति को गांव वालों ने सम्मानित किया और इस तरह 3 दोस्तों की यह रोमांचक यात्रा समाप्त होती है। लेकिन यह उनके साहस और एकता की कहानी बन गई जो हमेशा याद रखी जाएगी।